औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना हॉरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे फरवरी 2025 के ऊपर कि फरवरी 2025 कैसा गुजरेगा, इसमें कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, और आसमानी कौंसल के ऊपर जो प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं और वो क्या असरात डालेंगे, क्योंकि 6 फरवरी और मार्च में एक ही जगह पे असरात डालते नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है और कुछ नेगेटिविटी भी है। उस नेगेटिविटी का हल कैसे करना है, फिर इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं ओवरऑल जनरल बात कर लूं ताकि आगे बात करने में या समझाने में, आपको एडवाइजेस देने में या फिर आपकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में आसानी हो सके। इस वक्त टॉरस ख़वातीन और हज़रात जो हैं वो अपने कैरियर में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, तरक्की करते नजर आएंगे और उसके साथ साथ इनको इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा मजबूत तावन होगा। इनके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे और इनके दोस्त, इनके साथी इनकी भरपूर जो है ना तावन करते नजर आएंगे, हौसला अफजाई करेंगे, सपोर्टिव एनर्जी देंगे, आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर क़यादत कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी मंसूबे, नए साथी, नए अफराद आपकी जो है ना साथ जो जुड़ रहे हैं उनसे मोहतात रहना, वो कहीं पे भी धोखा दे सकते हैं, तो लिहाजा उनसे मोहतात रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सिर्फ मामूली माली वादे करने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े वादे, बड़े प्रोमिसेस कि जी मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इनसे अवॉइड कीजिएगा वो टॉर्सिन ख़वातीन हज़रात, वरना फिर कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। कारोबार चलाने वालों को यहाँ पे सब्र से काम लेना चाहिए, सब्र से काम करना चाहिए और फिर अगर वो सब्र से काम लेंगे तो वो अपने कारोबार, अपने बिजनेस को आगे बढ़ता हुआ पाएंगे और बहुत सारे रास्ते उनके लिए खुलते नजर आएंगे और छुपे हुए इनाम व करामात उनका मुकद्दर बनेंगे। उसके बाद आपके जो है दूसरे मामलात जो हैं, पर्सनल रिलेशंस, उसके ऊपर भी बहुत बेहतरी आएगी। मोहब्बत के मामलात में भी बहुत चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। शादीशुदा ख़वातीन हज़रात के अंदर कुछ लड़ाई झगड़े होते नज़र आएंगे क्योंकि मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं। तो इस वक्त दोनों को थोड़ा सा लचकदार रहना चाहिए, अपने रवैये के अंदर नरमी रखनी चाहिए, फिर जाके जो है ना मामला बहुत अच्छे रहेंगे। माली तौर पर आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी, माली तौर पर बहुत सारे हो सकते हैं। इस दौरान आपको खानदानी तावन भी मिलेगा, रिलेशन मिलेंगे और आपकी हेल्थ बहुत बेहतर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज और कैरियर के हवाले से। टॉरस ख़वातीन हज़रात का कैरियर के ऊपर बात की जाए तो उनके कैरियर में तरक्की होने के कवी इम्कान हैं, कामयाबी के रास्ते खुल रहे हैं और इस दौरान आपकी इंतज़ामिया जो है वो मदद करती नज़र आएगी। बहुत सारी तजावीज़ आपके साथियों की हमायत हासिल कर सकती हैं और इस दौरान आपकी अगर किसी जॉब का होल्डर हैं, आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो आपकी क़यादत को पजीराई मिलेगी, आप लीड करते नजर आएंगे और आपका लीड करना आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। वो एआई से जुड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शोबे से वाबस्ता लोग जो हैं वो तरक्की और फ़वाइद के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ना टॉरस को थोड़ा सा सब्र से काम लेना कि जी मैंने ये फल लगाया और इसका मुझे जो है ना फ़ौरन रिजल्ट नहीं मिला। कुछ रिजल्ट आते थोड़ा सा देर हो जाती है, मगर अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता है। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सब्र से काम लें, कामयाबियां आपका मुंतज़िर हैं। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि प्लैनेट पोजीशन की वजह से किसी मामलात के ऊपर रिजल्ट फ़ौरन नहीं आते हैं, तो यहाँ पे ना सब्र से काम लें, इंशाअल्लाह ताला आपके हक में बहुत कुछ हो सकता है, मगर इसमें थोड़ा सा ना एहतियात से काम लेना है और तनाज़ात से बचना है। और सेहत की देखभाल से आप अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो लोग रूल ऑफ लॉ से हैं, कोर्ट से जुड़े हैं, कानूनी मामला से जुड़े हैं, वो अफराद बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते नज़र आएंगे और कामयाबियां करते नज़र आएंगे। और जो लोग प्रोडक्शन सेक्टर में हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं और सेल करते हैं मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग सेक्टर में भी इनको कामयाबियां मिलेंगी। तहकीक और तरक्की में लोग जो है ना अपने ख्यालात को तस्लीम होते देखेंगे कि ये देखें जी मेरी सोच थी, मेरी राय थी, इसके ऊपर क्या पजीराई मिली और कामयाबी मिली। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी हो सकती है। कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन कर लें। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर।
माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो ये महीना बहुत बेहतरीन हो सकता है, फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी माली हैसियत के बुनियाद पर देखा जाए एक माह का आगाज़ आपकी जो है 11वें घर के अंदर वीनस और राहु जैसे सियारों की पोजीशन की वजह से आपकी आमदन में नुमाया इजाफा करेगा और मुतअद्दिद ज़राए से आप पैसे कमाने के मौके मिलते नजर आएंगे और बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती नजर आएंगी। माली मामला बेहतर हो जाएंगे, आपकी आमदन बेहतर रहेगी। और इस तरह थोड़ा सा जो है ना सैटर्न है, सैटर्न की पोजीशन को देखा जाए तो एक जगह पे वो भी ठीक है, मगर इस दौरान नज़्म ज़ब्त को, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना टॉरस ख़वातीन और ज़राअत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आपका माली मामलात के ऊपर जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको बड़े बेनिफिट दे सकता है। दूसरी जगह पे मार्स की रेट्रोग्रेशन है, उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ गैर ज़रूरी एक्सपेंसेस, गैर ज़रूरी अखराजात की वजह से अपसेट हो सकते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करना है और मार्स की रेमेडी ज़रूर करें। और इस दौरान आपके जो ना कारोबार के पैसे जो है वो पहले से बढ़ते नज़र आएंगे, मगर गैर मुल्की तौर यानी कि फॉरेन फंडिंग, फॉरेन से आमदन होना, बहरून मुल्क से सपोर्टिव एनर्जी आना, वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप किसी मल्टी नेशनल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो टॉरस ख़वातीन और ज़राअत जो हैं वो बड़े फ़ायदे हासिल करते नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल माली मामलात के ऊपर बहुत बेहतर खबरें हैं टॉरस के लिए। उसके अलावा ऊपर बिजनेस के ऊपर देखा जाए, लोग नए बिजनेस के ऊपर टॉरस को जो है ना इन्वेस्टमेंट करते वक्त मोहतात रहना चाहिए, बड़ों से रहनुमाई लेना चाहिए और शुरू करना बेहतर तो है। मैं छोटे तबके यानी कि छोटे छोटे बिजनेस, शॉर्ट वर्क बिजनेस जो है वो आपको सपोर्टिव दे सकते हैं, मगर जो लोग बड़े काम करते हैं तो उनको थोड़ा सा स्टेक होल्डर को देखना है और सब्र से काम लेना है, क्योंकि आहिस्ता से फ़ायदे मिलेंगे, यकदम से तो कोई फ़ायदे नहीं मिलेंगे। मगर एक चीज़ है कि नज़्म ज़ब्त से जब आप करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। सेहत के हवाले से देखा जाए, सेहत के हवाले से ओवरऑल महीना फरवरी का टॉरस के लिए अच्छा रहेगा, यहाँ यकसा रहने के कभी इम्कानात हैं। कोई चीज़ जो है ना ऐसी नहीं नज़र आ रही, मगर एक चीज़ है यहाँ पे पेट के मसाइल हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि राहु और केतु की नेगेटिविटी की वजह से पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, दर्द, बदहजमी, तेजाबियत का शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा एहतियात के साथ घर का बना खाना खाएं, फास्ट फूड से अवॉइड करें और ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ना यहाँ पे ना कुछ प्लैनेट्स की नेगेटिविटी की वजह से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, और उसमें अगर आप अपनी मतवाजन ग़िज़ा को बरकरार नहीं रखते हैं तो फिर हेल्थ इशूज़ बन जाएंगे। तो उनसे बचने की कोशिश करिए, जिसकी वजह से यानी कि अगर आपने कुछ ऐसा खाया, फास्ट फूड खाई, स्पाइसी थी, तो उसकी वजह से जलन, तेजाबियत जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। तो इस वक्त अगर कोई इशू आता है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें, वरना ये ज़्यादा मसाइल बढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं टॉरस के जो है ना पर्सनल रिलेशंस के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पे ना जो है समझ लें कि मोहब्बत में धोखा, टॉरस को मोहब्बत के ऊपर धोखा देना या ऐसी कुछ खुफिया चीज़ें ओपन होंगी, जी ये बंदा आपको डॉज करा रहा था, ये दिखावे के लिए आपके साथ था, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा तवज्जो देना है। यकीन नहीं कर लेना, दिलचस्पी नहीं लेनी है, मगर तवज्जो देना है। कुछ बाज़ ऐसा होता है कि कुछ हालात ऐसे होते हैं और ऊपर से गलत कम्युनिकेशन जो होती है, रॉन्ग कम्युनिकेशन जो होती है, वो मसाइल खड़ी कर देती है। खुद को शक का सबब ना बनाएं, शक से बचने की कोशिश करें और अपने आपको मजबूत रखें, वरना आपके रिलेशन शक की बुनियाद पर तनाव का शिकार हो सकते हैं। उसकी वजह से आप काफ़ी अपसेट होते नज़र आ रहे हैं। तो इस दौरान आपको ना अपने ऊपर, अपने साथी के ऊपर एतमाद को बढ़ाना है, अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रोथ करना है, चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी एक दूसरे से ज़्यादा दूर ना हो। जब इंसान रिलेशंस में दूरियां बढ़ा लेता है तो फिर दूरियां बहुत तकलीफ दे होती हैं कुछ रिलेशंस के ऊपर। ये मार्च तक है, मार्च के बाद जैसे ही मार्स रेट्रोग्रेशन से निकलेगा रिलेशन फिर से बहाल हो जाएंगे, गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी, चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। इसकी वजह से कभी कभी ये हो सकता है सेहत के मसाइल, अगर आप शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी के अंदर जो कन्फ्यूजन पैदा होती है उसकी वजह से आपकी ज़ौजा की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, तो उससे भी बचना है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। ताम यहाँ पे पता क्या है, जो है चीज़ों को समझना, और साथ में जुपिटर का जो जोड़ है ना वो तलकात के अंदर अमन की जानिब इशारा कर रहा है, और इसके ऊपर अगर अमन से काम करते हैं, अफ़म तफ़हीम के साथ काम करते हैं, तो आपके रिलेशन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। और इस दौरान अल्लाह ताला वो लोग, वो टॉरस ख़वातीन व हज़रात है जो काफ़ी अरसे से औलाद नरीना की नेमत से महरूम थे, तो अल्लाह की जानिब से खुशखबरी होने के कभी इम्कान हैं।
पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। उसके बाद आते हैं एजुकेशन के ऊपर। तलबा और तलबात के ऊपर बात की जाए तो टॉरस तलबा और तलबात के लिए तालीम के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तवज्जो की ज़रूरत है। और उसके बाद शॉर्ट कोर्सेज़ के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और जो तलबा और तलबात अंडर ग्रेजुएट तालीम हासिल करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने उस्ताद से, अपने गुरु से जो है ना टिप्स लें, और वो टिप्स जो है ना वो बड़े फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। उसके बाद जो तलबा बैरून मुल्क स्टडी कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी जो है ना तालीम जो है उसके ऊपर फोकस करें, और जहाँ वो चाहते हैं वहीं पे आपका एडमिशन होने के कभी इम्कान हैं। मगर वो तलबा जो कंपटीशन एग्ज़ाम में है, मुकाबले के एग्ज़ाम के ऊपर है, मकाले के ऊपर है, तो उसमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, सब्र से काम लीजिएगा, बहुत सारी खुशकिस्मतियाँ आपके साथ हैं। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज़ और टिप्स की जानिब। टॉरस के लिए फरवरी 2025 में क्या रेमेडीज़ हैं और क्या चीज़ें उन्हें सूट करती नज़र आ रही। सबसे पहले तो सूरह अल फातिहा की तिलावत करना रोज़ाना डेली आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद सबसे अहम चीज़ है कि हर जुमे वाले दिन मस्जिद का विज़िट करना, मस्जिद की सफाई का एहतमाम करना, नमाज जुमा का अदा करना, या फिर किसी भी मजहबी मकाम पे जाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद सदका और खैरात करना। एक तो हफ्ते वाले दिन आपने ना चूंटियों को हटा डालना है। और उसके बाद रेमेडीज़ के तौर पर अगर आप अपने वीनस को मजबूत करना चाहते हैं तो सफ़ेद जो है ना क्रिस्टल क्वार्टर्स क्रिस्टल पहनने, उसकी तस्वीर अपने पास रख लें, उससे भी फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी दरमियानी उंगली में जो मिडल फिंगर है एक अलग किस्म का नीलम का पहनना टॉरस के लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और टॉरस की रुकावटें जो हैं, परेशानियां जो हैं वो दूर करेगा। हेल्थ वाइज भी और माली मामलात के ऊपर भी जो है ना वो बहुत स्पोर्टिव एनर्जी करता नज़र आएगा। उसके बाद अपने करियर में कामयाबी के लिए दानिशमंदाना फैसले लें, और उस फैसले के अंदर जो है ना अपने बड़ों से मशावरत करें, और उस मशावरत में खालिसन देखें कि आपकी जो है ना चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो आपके लिए, नंबरों की बात कर रहा हूँ, डेट की नहीं बात कर रहा, डेट की बात मैं एंड पे बताऊंगा। 4, 9, 14 और 23 ये 4 नंबर हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं किसी भी नंबरोलॉजी के हिसाब से। रंगों की बात की जाए, पिंक कलर और गोल्डन रंग के शेड ये आपके लिए बहुत सूट करेंगे। और सदका और खैरात की बात की जाए तो इस वक्त सबसे अहम सदका आपके लिए जो है वो चावल का सदका है, दूध के डब्बों का सदका है, और साथ में जो है आपने अंडों का सदका करना है। और कोशिश करनी है कि आप किसी भी बुजुर्ग को सफ़ेद रंग का लिबास डोनेट कर दें, उससे भी बड़ा फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। और अपनी हेल्थ को मज़ीद बेहतर करने के लिए, हेल्थ एनर्जीज़ को चार्ज करने के लिए आप जिस जगह पे सोते हैं कोशिश करें वो तकिया, वो पिलोज़ या वो बेड शीट जो है वो सफ़ेद रंग की चादर हो, सफ़ेद रंग का ओढ़ना बिछोना आपके लिए, टॉरस के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। या वो तकिया जिस पे आप सोते हैं वो तकिया वाइट होना चाहिए, वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए बहुत सूटेबल्स हैं, उनमें पहले 1, 4, 6, 8, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। ये डेट्स आपके लिए बड़ी फायदेमंद है। कुछ डेट्स ऐसी हैं जिनमें 2, 3, 5, 7, 9 है। और इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद की चिराग को मन में रोशन करें, और अपने घर के अंदर सिल्वर रंग का इसमें पैंतन पाक जरूर वेजा करें। कोशिश करें कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।